स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। तो एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या क्या है वो समझते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रियल नंबर आखिर बोलते किसको है। तो रियल नंबर वो सारे नंबर हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करें ना तो हमेशा 0 आए या फिर पॉजिटिव नंबर आए। दैट मीन्स वो नॉन नेगेटिव नंबर हो। ठीक है, स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, या तो वो 0 आ सकता है या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, सपोज दैट अगर हम लोग -3 लेते हैं तो -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो ये सारे नंबर क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू आए, यानी 0 या पॉजिटिव वैल्यू आए, उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब इस रियल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज है। अभी हम लोग एडिशनल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर 6 है, वो 6 को मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले 3 लिखा है हमने, इसके बाद बाकी 3 करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टीज। इसमें क्या कहता है कि किसी भी 2 रियल नंबर को अगर हम ऐड करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 2 एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, इनको ऐड करके 5 आया, 5 भी क्या है? एक रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है कि 2 रियल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है कि सपोज दैट आपके पास 3 नंबर है, ठीक है, जो जिनका ऑर्डर है a प्लस बी प्लस सी, यानी और ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट मतलब पहले हम लोग a प्लस बी को जोड़ेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें c को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो b और c यानी लास्ट वाले दोनों टर्म को जोड़ दें और उसके बाद फर्स्ट वाला टर्म से जोड़ें, उसका जो वैल्यू आएगा दोनों बराबर होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट 2 को जोड़कर जो वैल्यू आए वो तीसरा में जोड़े, या लास्ट वाले दोनों को जोड़कर फर्स्ट वाले से ऐड करें, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट ये 2 + 3 ले लिया a प्लस बी को, और c को हमने 4 ले लिया। ठीक है, अब यहां पे भी a है 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 4 हो गया। अब जरा जोड़ के देखते हैं। पहले तो बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 2 और 3 को जोड़ा हमने, 5 आया, 5 + 4, इन दोनों को जोड़ने पर इस साइड 9 आ गया। इधर देख लेते हैं। तो इधर भी पहले 2 को ऐड नहीं करेंगे, 2 तो ब्रैकेट के बाहर है, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 3 और 4 को ऐड किया, कितना आया? 7। 7 और 2 को ऐड किया तो इधर भी आ गया 9। तो हम क्या देखते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आया। यही कहता है एसोसिएटिव लॉ कि आप शुरू के 2 जोड़ के थर्ड वाले में जोड़े, या लास्ट के 2 वाले को जोड़ के पहला वाला में जोड़े, दोनों ही कंडीशन में उसका जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब तीसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है कि आप a में b को जोड़े या b में a को जोड़े, इसकी वैल्यू भी सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 5 और 7 को ऐड करते हैं, इधर 7 को में 5 को ऐड करते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आएगा? 5 + 7 12, इधर भी 7 + 5 क्या है? 12। तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, तो ये था। तो स्टूडेंट्स, अब ये 2 प्रॉपर्टीज और बच गए हैं हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो एक चीज आपसे बताना है बच्चों कि हम लोग ये जो कोर्स करा रहे हैं आपको, और 9th 10th दोनों का पूरा कंप्लीट मैथ साइंस का इसमें कंप्लीट तैयारी होगा इस चैनल पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है वैसा नंबर जिसको अगर हम ऐड करें तो उसके जो रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़े, वो सेम का सेम रहे। ठीक है, और वैसा नंबर सिर्फ एक है, और वो क्या है? 0। 0 को हम किसी भी नंबर में, जैसे a में 0 को जोड़ते हैं, 0 में a को जोड़ते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल आप नंबर में ले सकते हैं। सपोज दैट 2 प्लस अगर 0 करें या 0 + 2 करें, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू क्या आएगा? 2 में 0 जोड़ेंगे तब भी 2 आएगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तब भी 2 आएगा। ठीक है, तो 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है
तो ऐसा वैल्यू किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का ऐसा वैल्यू जिसको अगर उसके साथ जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट 0 आ जाए। ठीक है, जैसे a में हम क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा, तो माइनस a ऐड करेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम है, अपोजिट साइन है, दोनों कट जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी कट के क्या आएगा, ये सब इधर भी 0 आएगा। तो ऐसा वैल्यू जिसको ऐड करने पे 0 आ जाए रिजल्टेंट, उसको हम उसका एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। सपोज दैट अगर 2 है, इसका अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2, क्योंकि इनको जब हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यदि हमको -3 का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो -3 का होगा +3, इनको भी ऐड करेंगे तो कट जाएगा और इसका भी रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐड करने पे 0 आएगा। ठीक है, तो हम खाली साइन चेंज जब कर देंगे ना, अपोजिट साइन कर देंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ऐड करने पर वैसे ही 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वैसा नंबर जिसको जोड़ने पर 0 आ जाए, और ये हम सिर्फ साइन चेंज करके ही कर सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है बच्चों, तो ये 5 प्रॉपर्टीज थे हमारे रियल नंबर्स के। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।